रात रटो मोहन की मन बारी की जय जय, मोहन की मन बारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रटो मोहन की मन बारी की जय जय, मोहन की मन बारी की जय जय, मोहन की बनवारी की जय जय। राजेश्वरी राजेश्वरी दिन रात रटो मोहन की बनवारी की जय जय, मोहन की बनवारी की जय जय, मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी भूलत डोलो जी, प्रेम से बोलो जी भूलत डोलो जी, बोलो सिपा के बिहारी की जय जय, बोलो सिपा के बिहारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो जी, बोलो सिपा के बिहारी की जय जय, बोलो सिपा के बिहारी की। दोनों हाथ पर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
सरस्वती परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्प तरो तड़दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण महाप्रभु के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति सत्संग का आज इस पावन परम धाम श्री रामेश्वरम धाम में श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस शुभारंभ हो रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होकर उदय होता है, तब कहीं इन चार धामों में रामेश्वरम धाम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। सहज नहीं है साहब। जन्मांतर सहस्रेषु, एक जन्म का पुण्य नहीं, दो जन्म का पुण्य नहीं, 3 जन्म का पुण्य नहीं, लिखा है जन्मांतर सहस्रेषु। सहस्र जन्मों का पुण्य एकत्रित होकर वो पुण्य पुंज जब फलित होता है, उदय होता है, तब कहीं श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे परम तीर्थ में श्रवण करने को मिलती है। एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं कि श्रीमद् भागवत कथा अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। मोक्ष का द्वार यदि खोलने की किसी में शक्ति है तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सिर्फ श्रीमद् भागवत में ही है मोक्ष का द्वार। श्रीमद् भागवत का श्रवण क्यों किया जाए? इसके श्रवण की जीवन में आवश्यकता क्या है? हम अपना अमूल्य वक्त, बेशकीमती वक्त, इतना अर्थ, इतना समय क्यों नष्ट करें? लॉजिक है, पीछे कारण है उसके। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भांति सर्वेषु शास्त्रेषु नारदादि गीतादि भी। नारदादि संतों ने कहा है कि श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करेगा उसे सर्वप्रथम भक्ति मिलेगी। भागवत का श्रवण क्यों करें? तब कहा कि जो भागवत का श्रवण करेगा उसे सबसे पहले भक्ति मिलेगी। और भागवत का पहला अक्षर क्या है? भा। दूसरा है गा, तीसरा है वा और चौथा है ता। इन 4 अर्थों को हम समझ लें ना, 4 शब्दों के अर्थ को ही जान लें तो आप बिलीव करें पूरी भागवत का शब्दार्थ इसमें समूचा छिपा हुआ है। बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। भा शब्द का अर्थ है भक्ति। श्रीमद् भागवत की जो कथा का श्रवण करेगा उसे सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति मिलेगी। कितने लोगों से हम मुलाकात किए, बोले बाबा जी हम तो कृष्ण को जानते नहीं थे, लेकिन जब से हमने भागवत कथा सुना अब तुमको और कृष्ण को छोड़ नहीं पाते। इतना कृष्ण से प्रेम हो गया है, गोविंद से हमारी आत्मीयता हो गई है, ठाकुर से अटैचमेंट हो गया है। कृष्ण भक्ति, सबसे पहले कृष्ण भक्ति मिलेगी साहब। और शास्त्रों में लिखा कि भा भक्ति, गा ज्ञान। जो तुम्हें शास्त्रों की स्वाध्याय पर भी ना मिले
ध्यान दें, जो तुम्हें शास्त्रों के स्वाध्याय पर भी ना मिले वो हम तुमको 7 दिन में सुना करके चले जाते हैं। तुमको तो जिंदगी लगेगी, लेकिन हमने तो जिंदगी दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए भागवत सुना रहे। क्या करना साहब, साधु का जीवन देखने में सरल लगता है, मैं तो कहता हूं जी कर देखो ना, थोड़ा पता लगेगा। अच्छा लगता है, साधु बाबा आए, हमने पैर छू लिया, हमने चरणों को छू लिया, हमने चरणों को धो लिया, बस हम मुक्त हो गए। लेकिन एक बार साधु की जिंदगी जी कर तो देखो। भागवत कथा तुम्हें भक्ति देगी, भागवत कथा तुम्हें ज्ञान देगी। एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत में सबसे पहले भक्ति कहा, एक बात ज्ञान का। ज्ञान देखो, ज्ञान के बाद भक्ति आए ये कोई सुनिश्चित नहीं है। ध्यान दें, ज्ञान के बाद भक्ति आए ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन भक्ति के बाद ज्ञान आएगा ये निश्चित है। जितने भी महापुरुष हुए उनका नाम मैं तुम्हें गिना दूं। कबीर का नाम, कबीर तो खुद कहते हैं मस कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ। कबीर ने तो कह दिया मैंने तो कागज को छुआ ही नहीं। विश्वविद्यालय में पढ़ने की तो बात छोड़ दो महाराज, कलम छुआ नहीं, कागज कभी देखा नहीं, मस कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ। लेकिन वो कबीर के बड़े बड़े विद्वान दोहों का अर्थ नहीं कर सकते। मीरा किस कॉलेज में पढ़ने गई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई, किसी में नहीं। मीरा ने जो लिखा वो हम समझ नहीं सकते। मीरा के अंदर भक्ति थी, कबीर के अंदर ज्ञान था। शूर को तो दिखाई नहीं पड़ता था, वो तो जन्मांध थे। लेकिन महाराज उन्होंने जो कहा, बड़े बड़े विद्वानों की मति चकरा जाती है। क्यों कि पहले भक्ति की, तब जीवन में ज्ञान आ गया। जीवन में भक्ति के बाद ज्ञान सुनिश्चित है। मैं निवेदन करूंगा, ज्ञान के पीछे मत दौड़ना, गोविंद के पीछे दौड़ो, निश्चित तुम्हें ज्ञान मिलेगा। भा भक्ति, गा ज्ञान, ता तप। बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, भागवत कहती है हम तुम्हें तप सिखाएंगे। ता शब्द का अर्थ है तप। तप भागवत, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वाह माने अर्थ है वैराग्य। वैराग्य किसी किराना की दुकान पर नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूं, किसी शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगा। ज्ञान और वैराग्य में डिफरेंस है, याद रखें। ज्ञान और वैराग्य में डिफरेंस है। जिसको हम हाथ से छोड़ दें उसे त्याग कहते हैं, और जिसे हृदय से छोड़ दें उसे वैराग्य कहते हैं। कई बार हम हाथ से छोड़ने का अभिनय करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन महाराज मन से अटैचमेंट रहता है। हमारे शास्त्रों ने कहा मन से अटैचमेंट है तो निश्चित रूप से आप उससे जुड़े हुए। तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि महाराज वैराग्य क्या है, इसको हृदय से छोड़ दें, इसको हृदय से छोड़ दें, वो वैराग्य है। जीवन में कामना ही ना आए, वो वैराग्य है। भा भक्ति, गा ज्ञान, वा वैराग्य, ता तप। तप शब्द का अर्थ किसी अग्नि में बैठ जाना नहीं है। आप सोचें कि हम चारों तरफ अग्नि लगा लें और तप हो गया, बिल्कुल नहीं, गलत विचार है आपका। हर व्यक्ति के तप की परिभाषा हर व्यक्ति को अलग अलग है। यदि विद्यार्थी मुझको पूछे कि महाराज तप की परिभाषा क्या है, तो यही कहूंगा छात्राणाम अध्ययनम तपः।
मुझसे स्टूडेंट पूछे कि महाराज तप की परिभाषा क्या है, तो कहूंगा छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन ही तप है। मुझसे कोई व्यापारी पूछे कि महाराज तप क्या है, तो मैं कहूंगा वर्क इज वर्शिप। मैं बोलूंगा वर्क इज वर्शिप। तुम जो कर रहे हो उसे पूजा मानकर करो, बस वही तपस्या है। जो तुम काम करते हो वो ईमानदारी से करना, नेक नियत से करना, वो सच्चे अर्थों में तपस्या है। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना, उसका नाम तपस्या है। हमें जो चाहना है उसके लिए आग से गुजरना पड़े, पहाड़ों से कूदना पड़े, जल में चलना पड़े, लेकिन मुझे पाना है, इसी का नाम वो तपस्या है। मैं निवेदन करूंगा, तप जो आप कर रहे हैं वही बस तप है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमें करना पड़े वो तप है। लेकिन शास्त्रों में कहा है, जो मनुष्य होकर तप नहीं करता वो जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। और जो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता वो कौन है? तप का जरा उल्टा करो, पथ। और पथ शब्द का अर्थ क्या होता है? पतन। पथ शब्द का अर्थ है पतन। तो श्रीमद् भागवत की कथा आपको भक्ति प्रदान करेगी, ज्ञान प्रदान करेगी, वैराग्य प्रदान करेगी और तप की ओर प्रेरित करेगी। तो भागवत का जो शाब्दिक अर्थ है वो एहसास किया जाता है, उससे बड़ा कोई दर्शन नहीं होता है। रायपुर में एक शर्मा जी भागवत कथा कराते हैं, हमारी 3-4 साल बाद करा चुके हैं वो, रायपुरा में, सॉरी बिरगांव में, कैलाश नगर में। वो मेरे को बोले, बाबा जी भागवत का चमत्कार मैंने देखा। मैंने क्या देखा? कि 3 साल पहले मेरे घर में 200 ग्राम सोने की चोरी हुई, 5 किलो चांदी चोरी हो गई, वस्त्र आभूषण चले गए। फिर मैंने आपकी भागवत कराई, उसके बाद गरीबी में आपके हाथ भी जोड़े थे, बोले मैंने। लेकिन 3 साल बाद वही सोना, वही कपड़े और वही चांदी वापस मिल गई। विश्वास ना हो तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, भागवत फिर होगी तो मुलाकात करा दूंगा। अब परमात्मा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की कृपा का अनुभव किया जाता है कि अब तो हम पर गोविंद की कृपा बरस रही है। जो असंभव हो संभव हो जाए, बस वही गोविंद की कृपा है। आप यहां बैठे हैं, ये गोविंद की कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा बता दूं आपको कि इतनी मई के महीने में इतना अच्छा मौसम रामेश्वरम में कभी रहता नहीं। इतना अच्छा मौसम मैं पिछली बार 10 से 15 चक्कर रामेश्वरम के लगा चुका हूं, हर महीने में आ चुका हूं। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी व्यक्तिगत रूप में कि ठाकुर, मैंने तुम की कभी आराधना की हो तो जो भक्त आ रहे हैं उनको थोड़ा ताप से बताना और संताप से बचाना। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी परसों बात हुई थी, बोले महाराज इतना अच्छा मौसम अभी हुआ है और ठाकुर जी कृपा देखो, सुबह तो बारिश हुई थी। श्रीमद् भागवत की प्रारंभ में बारिश हो, ये अपने आप में सफलता की पहचान है। आप शायद वृंदावन गए, कई लोग बैठे गए थे, जिस दिन आप पहुंचे तब भी बारिश हुई थी, यज्ञ हुआ तब भी बारिश हुई थी। यज्ञ की सफलता का फल है बारिश। गीता में लिखा है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म समुद्भवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यः दन्न संभवः। ये अपने आप में चमत्कार है, इससे बढ़कर चमत्कार नहीं मानोगे तो क्या है? और चमत्कार क्या? इतने बड़े तीर्थ बद्रीनाथ में आप भागवत कथा सुने और सब लोग वापस आ गए, ये चमत्कार नहीं तो क्या? बोलो, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? मैं आपको बता, ये चमत्कार है। इतनी दूर से आप चल के आ रहे हैं, महाराज समुद्र तट पर भागवत सुन रहे हैं, ये चमत्कार है। श्रीमद् भागवत में परमात्मा का परिचय दिया है और भागवत से अच्छा कोई परिचय नहीं दे सकता। क्या परिचय दिया है?
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं। ईश्वर का रूप कैसा है आप जरा गौर फरमाएं। सत, चिद और आनंद। सत शब्द का अर्थ है सत्य स्वरूप। ईश्वर नितांत सत्य है। और हमारे वेदों में तो ये लिखा कि परमात्मा त्रैकालावादित सत्य है। त्रैकालावादित शब्द का अर्थ समझते हो? शायद नहीं जानते, मैं आप बता देता हूं। जो तीनों काल में सत्य है उसका अर्थ है त्रैकालावादित सत्य। आप ईश्वर से ये नहीं कह सकते कि भूतपूर्व श्री कृष्ण, भूतपूर्व श्री राम, ऐसा नहीं कह सकते। भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोल सकते हो। ये गद्दी से हटने के बाद वो भूत बन जाता है। गद्दी से हटने के बाद वो भूत बन जाता है। भूतपूर्व रामकृष्ण, भूतपूर्व मीरा, भूतपूर्व शूर तुलसी रहीम और भूतपूर्व व्यास राजीव नयन, ये हमारे पीछे नहीं लगेगा। क्योंकि परमात्मा त्रैकालावादित सत्य है। श्री कृष्ण त्रिकालावादित सत्य है। ऐसा नहीं कि वो कल थे, आज नहीं है, परसों भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। ईश्वर तो था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसका नाम है त्रैकालावादित सत्य। देखो, मैं आपको इसलिए अच्छी भागवत कथा सुना रहा हूं कि आप कच्चे श्रोता नहीं हो। आप कच्चे नहीं हो। यहां ऐसे श्रोता बैठे हैं जो हमारी 100 भागवत सुन चुके हैं। तो आप अब आपकी उंगली नहीं पकड़नी, पहुंचा नहीं पकड़ना, सीधे हृदय तक बात जाए वो बात करनी है। टाइम पास भी नहीं करना। आपके दिल को जो छुए वो मेरी कथा, वो गोविंद की कथा। जो तीनों कालों में सत्य है वो श्री कृष्ण है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यो मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवताओं ने कहा तो तीनों काल में सत्य है। सत और चिद। चिद कर समझते हो? चिद माने चैतन्य। ईश्वर जड़ नहीं होता, ईश्वर चैतन्य होता है। यदि ईश्वर जड़ होता, मेरे गोविंद जड़ होते तो द्रौपदी पुकारती तो साड़ी के रूप में कैसे आता है? गजनी पुकारा तो महाराज गोविंद हरि के रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता ने पुकारा तो महाराज गोविंद तुरंत प्रकट हो गए। भगवान तो कहते हैं बस भक्त मुझे पुकार करके देखे, मैं ना आऊं तो कहना। नरसिंह मेहता के जीवन में जब कष्ट आया तो गोविंद ने एक पग भी नहीं छोड़ा। तो नरसिंह मेहता ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। कैसे साथ छोड़ दिया? कृष्ण बोले कैसे साथ छोड़ दिया? तब नरसिंह मेहता ने कहा कृष्ण ऐसा है, जब हम चलते थे तो मैं आगे होता था, तुम पीछे होते थे, तो चलने के समय 4 पैरों का चिन्ह धरती पर होता था। लेकिन जब मेरे जीवन में कष्ट आया तो सिर्फ मैंने देखा कि 2 ही पैर धरती पर थे, 2 पैर तो गायब थे। गोविंद तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अरे पागल, वो 2 पैर तेरे नहीं थे, वो 2 पैर तो मेरे थे कि तुझको तो मैंने गोद में उठा लिया था प्यारे, तुझको तो मैंने गोद में उठा लिया था। वो पैर तो मेरे थे, वो तो मेरे पैर थे। यही तो भक्त गलती करता है, यही तो गलती करता है। परमात्मा चेतन